हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं लकी भारद्वाज, आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जेन्युइन डिफेंस एकेडमी पर। जैसा कि आज आप मेरा थंबनेल देख पा रहे होगे कि मैंने थंबनेल लगाया हुआ है कि एनरोलमेंट एंड रिजल्ट ना आने का रीज़न पता चल गया है, और ये बात कहीं सूत्र से पता पड़ी है और वजह कोई नहीं बताता। अपडेट सब वाक़ई देते हैं कि भाई इतने को आएगी एनरोलमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आज बात करेंगे कि आखिर आपकी ये एनरोलमेंट और रिजल्ट क्यों नहीं आ रही है ना। उस चीज़ के ऊपर आखिर इतना डिले क्यों हो गया। टू बी एक्सपेक्टेड सब अपनी बताते हैं कि यार सितंबर में एक्सपेक्टेड है, अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है, नवंबर में एक्सपेक्टेड है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर 10 तक आपका एक्सपेक्टेड है रिजल्ट और एनरोलमेंट आने का। और ये मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन किस बेसिस पे बताई थी, मैं उस चीज़ को भी आज एक्सप्लेन करूँगा। और ये आज इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि टू बी एक्सपेक्टेड कब आपकी एनरोलमेंट एंड रिजल्ट आने वाली है। तो बेसिकली ये वीडियो आपकी रहेगी कि आखिर इतना हमारी एनरोलमेंट एंड रिजल्ट में डिले क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या थिएटर कमांड का रीज़न है इसके सामने, क्या इसके पीछे ये रीज़न है कि अभी तक री मेडिकल एयरफोर्स के ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्या इस चीज़ के पीछे रीज़न है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर आज चर्चा करेंगे कि आखिर इतना बड़ा बदलाव क्यों क्यों एयरफोर्स करने जा रही है। क्या इसके पीछे 7 साल के जो बॉन्ड के ऊपर बात चल रही है कि इनिशियल सर्विस बॉन्ड एयरफोर्स हो सकता है कि 7 साल कर दे, तो क्या वो इसी इंटेक से होगी, क्या वो नेक्स्ट इंटेक से होगी, क्या उसके लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन का अलग से नोटिफिकेशन आएगा। तो आज सारी चीज़ों के ऊपर बात होंगी। मेरे पास काफ़ी पर्सनल मैसेज आते हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप, ठीक है। तो उस पर भाई मैं मैक्सिमम कैंडिडेट्स का रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए आप थोड़ा बहुत मैनेज किया करिए, क्योंकि मेरे भी कुछ पर्सनल काम होते हैं, जैसे कि आपके भी कुछ पर्सनल काम हुआ करते हैं। तो 24 घंटे तो मैं ऑनलाइन नहीं रहता कि आपने मैसेज किया मैंने रिप्लाई कर दिया। तो थोड़ा पेशेंस रखा करो। रिप्लाई मैं सभी के दे देता हूँ, लेकिन ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि सभी स्टूडेंट जो भी मेरे ग्रुप से मेंबर जुड़े हुए हैं वो काफ़ी पैनिक में थे कि भाई आखिर ये चल क्या रहा है, और आपने इतना बताया था लेकिन फिर भी इतना डिले क्यों हो रहा है। तो भाई मैं आपको बता दूं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है, उस चीज़ के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं कि यार आखिर इतना डिले हुआ क्यों है, ठीक है। तो एक एक बारी थोड़ा वेट करेंगे, मैं थोड़ी सेटिंग कर लूँ। बात कर लेते हैं, ठीक है। कईयों ने ये बता दिया कि भाई थिएटर कमांड अप्लाई होगा, है ना। उस चीज़ की रीज़न है, ठीक है। मैं आज सारे फैक्टर के ऊपर बात करने वाला हूँ, कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं बचेगा कि जिस फैक्टर पे मैं बात ना करूँ, ठीक है। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने रहेगी, और आप काफ़ी दिनों से पैनिक कर रहे हो, मुझे पता। मैं खुद एक कैंडिडेट हूँ, क्योंकि मैं खुद आपका दर्द समझ सकता हूँ, तो इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। कईयों ने बता दिया कि भाई थिएटर कमांड रीजन है, ठीक है। कईयों ने बताया था कि भाई री मेडिकल चल रहे हैं अभी एयरफोर्स के, तो जिसके कारण आपकी एनरोलमेंट डिले है, ठीक है। कईयों ने बताया कि भाई मेडिकल चल रहे हैं और री मेडिकल चल रहे हैं। कईयों ने बताया कि थिएटर कमांड का रीज़न है, ठीक है भाई। और कुछ फैक्टर ये आ रहा है निकल के कि उन्होंने बोला कि भाई एयरफोर्स बहुत कुछ चेंज करने वाली है। मैंने अपने एक ग्रुप पे भी अभी 3 से 4 दिन पहले अपडेट किया था कि एयरफोर्स हो सकता है कि 7 साल का इनिशियल सर्विस बॉन्ड कर दे, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर बहुत तगड़े तरीके से बात चल रही है, लेकिन मैं आपको एक बात पहले से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अपने इंटेक में कोई भी ऐसी शेड्यूल नहीं होगा, ठीक है। अपने इंटेक में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, एज़ पर प्रीवियस जो रिकॉर्ड है वही रहेगा, ठीक है। और अगर हुआ भी चेंज तो 20 से 26 साल तक का चेंज होगा, जो मैंने आपको बताया था कि अपना इनिशियल बॉन्ड बढ़ा दिया गया है, और बेसिक ट्रेनिंग 4 मंथ की आपकी कर दी गई है। और हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग होगी वो कितने की होगी, 4 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग होगी और 12 मंथ की हमारी ट्रेड ट्रेनिंग होगी। इतना हमारे इंटेक में चेंज हुआ है, इससे ज़्यादा हमारे इंटेक में चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। इस चीज़ की कंफर्मेशन है मेरे पास। अब बात करते हैं कि भाई और फैक्टर। बीच में मैं काफ़ी देख रहा था कि जो चैनल है वो खुद ही क्या करते हैं, खुद ही एक वो क्या बोलते हैं उसे, फेक नोटिफिकेशन वायरल कर लेते हैं। यानी फेक नोटिफिकेशन टाइप कर दिया या कहीं से वायरल हो गया, उसको पहले तो अपने ग्रुप में डाल देते हैं, तो बच्चे पैनिक क्रिएट कर देते हैं, फिर उसी चीज़ के ऊपर अपना शाम को वीडियो ले आते हैं कि भाई ये वीडियो आखिर सही है या क्या है। तो भाई उस तो मेरे हिसाब से यार ये काम करना ठीक नहीं है। और आपने खुद देखा होगा सभी बच्चे फिलहाल इसी इसी तरह मतलब इसी तरह से पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है कि नए नए नोटिफिकेशन वायरल होते हैं और कोई भी नोटिफिकेशन सच नहीं बैठता है। तो आपको खुद एक चीज़ सोचनी चाहिए कि जब ऐसे नोटिफिकेशन वायरल हो रहे हैं
तो आपको किसी भी नोटिफिकेशन पे पहली बात तो ये कि बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है, क्योंकि आजकल ये ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। सोशल मीडिया है, आप समझ सकते हो, इसके मिसयूज़ भी हैं और यूज़ भी हैं। तो मिसयूज़ बहुत हो रहा है इसका, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर भी मैंने आपको क्लेरिफिकेशन दे दिया कि आपको किसी भी नोटिफिकेशन में बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है कि यार टू बी एक्सपेक्टेड किसी ने बताया था कि 21 से 24, एक्सपेक्टेड नहीं, उन्होंने कंफर्म बताया था कि इसके बीच आएगी, लेकिन नहीं आई, ठीक है ना। तो यार देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक बात और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आ, कोई भी अगर आपको बता रहा है ना, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि इतने तारीख को एनरोलमेंट आएगी। डेट की बात कर रहा हूं मैंने भी आपको एग्जैक्ट नहीं बताया था, क्योंकि एक रफली आइडिया होता है, एग्जैक्ट आपको कोई बता ही नहीं सकता कि एनरोलमेंट इस दिन आएगी, क्योंकि भाई ये डिफेंस है, और डिफेंस हो चाहे कोई भी सेक्टर हो, उसमें चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं। अगर इतनी चीज़ें अगर लीक होने लगी तो हो गया काम। फिर तो कोई भी वीडियो आके बना देगा कि भाई आज एनरोलमेंट आ रही है, तो फिर प्राइवेसी का तो, राइट टू प्राइवेसी तो बिल्कुल ही उसका उल्लंघन हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आप खुद एक बार समझिए कि आपको कोई भी ना एग्जैक्ट, मेरे पास कई मैसेज आते हैं कि भाई आप मुझे बस एग्जैक्ट बता दो क्या किस दिन आएगी एनरोलमेंट। यार इतना तो कॉमन सेंस आप भी देखिए, मैं भी आपकी तरह एक कैंडिडेट हूँ, मैं नहीं, कोई भी आपको नहीं बता सकता ये चीज़, तो ठीक है। तो एक बात तो ध्यान रखिए, कोई भी अपना बताता है तो एक रफली आइडिया बताता है, जो भी उसके पास एज पर इंफॉर्मेशन होती है। तो ठीक है, तो इस चीज़ को भी ज़्यादा, भाई सभी एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, तो इस चीज़ को भी ज़्यादा है ना वो मत लिया करो कि बिल्कुल रिजिड आपने समझ लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने सभी लगभग फैक्टर के ऊपर बात कर लिया। मेन चीज़ जो इस वीडियो बनाने का पर्पज़ है, उस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। जो अभी तक मैंने बात करी है वो आपके मन में काफ़ी डाउट चल रहे होंगे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, कि यहाँ पे थिएटर कमेंट की बात चल रही है, कि यहाँ पे रीमेडिकल की बात चल रही है, कि यहाँ पे अभी एक लड़के को सीएसबी में ग्रीन कार्ड मिला था, ठीक है। उसका नाम पीएसएल में भी था, और पीएसएल में वो बंदा अनफिट था, उसका रोल नंबर भी मैच था, तो उसका रोल नंबर भी ठीक बैठा था। मैंने खुद चेक किया था पर्सनली, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको हमेशा शुरू से ही एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपकी थिएटर कमांड प्लस थिएटर कमांड का कंसेप्ट मैंने कई बार अपने टेलीग्राम चैनल पे भी एक्सप्लेन किया है कि थिएटर कमांड का कंसेप्ट ऐसा नहीं है। मैं आपको एक आज का स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ कि एक आज शायद आज के ही अखबार में मेरे को किसी लड़के ने सेंड किया था कि भाई ये थिएटर कमांड का ही चक्कर है क्या, अपनी एनरोलमेंट डिले का। तो ये पूरा आप खुद देख सकते हो, है ना। देख सकते हो कि थिएटर कमांड के बारे में इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन आज दिया था कि थिएटर कमांड की रूपरेखा 2022 तक तैयार होने की संभावना है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो एक बार पॉज करके वीडियो को एक बार इसे पढ़ने की कोशिश भी करना, ठीक है। तो लेकिन भाई थिएटर कमांड का जो पूरा कंसेप्ट है वो लगभग 2 से 3 साल इसको तैयार होने में लगेंगे, स्टार्ट ही होने में लगेंगे। तो भाई थिएटर कमांड का तो कोई भी रीज़न है नहीं, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ। दूसरी चीज़ कि भाई मैंने आपको स्टार्टिंग से एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि कभी भी आपकी एनरोलमेंट जो है ना वो रीमेडिकल या मेडिकल की वजह से डिले नहीं होती, क्योंकि आपके, मैं तो ये बोल रहा हूँ 50-60 बंदे बचे हुए हैं, तो 50 से 60 बंदों के लिए पूरा बैच डिस्टर्ब कभी भी एयरफोर्स कभी नहीं करता। आपने पिछला वाला बैच देखा होगा, रैली में जो बैच गया हुआ है उसकी एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आ गई थी, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि वो अपना बैच कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते। अगर कोई भी लिस्ट आनी होगी तो वो अपने टाइम पर आएगी। अब लेट क्यों होगी, उसका रीज़न रीमेडिकल नहीं था। तो लेट भाई किस वजह से है आखिर, आप इतनी ज़्यादा वो कर रहे हो यार, आपने इतनी चीज़ें बता दी, आपने मेन रीज़न तो बताया नहीं कि आखिर डिले क्यों है। डिले होने का रीज़न अब मैं आपको बताता हूँ कि टू बी ऑनेस्ट यार, मेरी परसों, लगभग परसों के करीब बात हुई थी, मैं आपको शेयर करना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा वीडियो बनाऊँ। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो फाइनली यार बना देते हैं, थोड़ा टाइम भी नहीं मिल रहा था, फेस्ट वगैरह भी था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई हुआ क्या था। आपको पता है कि अपनी एनरोलमेंट के ऊपर स्टे लगा हुआ था, ठीक है। आपको पता है अपनी एनरोलमेंट के ऊपर क्या लगा हुआ था, स्टे लगा हुआ था। तो वो आपने सुना होगा कि कुछ दिन मैंने बताया भी था, जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में गया था तो वहाँ पे हुआ क्या था, मैंने उस दिन आपको एक अपडेट दी थी कि भाई अपनी स्टे हट गई है, ठीक है। उस दिन के अप्रॉक्सीमेशन उसे हो गए दिन, तो हो गए काफ़ी। तो भाई अपनी एनरोलमेंट से स्टे हट गया है। कई लोग ये बता रहे थे कि भाई स्टे का रीज़न क्या है। स्टे का रीज़न कई लोगों पे एक्सप्लेन भी नहीं हुआ, ना उनको पता था, ठीक है। किसी को भी नहीं पता था क्या स्टे का रीज़न आखिर है क्या। तो भाई मैं आपको देखो ये चीज़ बताऊँ, अपडेट सभी ने दी, मैंने भी दी अपडेट, सभी ने दी लगभग। लेकिन आपकी एनरोलमेंट पे स्टे क्यों था ये रीज़न किसी ने भी नहीं बताया। तो भाई उस चीज़ के ऊपर मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ। हुआ क्या था कि एयरफोर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक लेटर भेजा था। उसमें ये मेंशन था कि हम अपनी मैन पावर बढ़ाना चाह रहे हैं,
यानी मैन पावर हम अपनी बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसे बोलते हैं मैनिंग बढ़ाना, मैनिंग इंक्रीज़ करना। तो हुआ क्या था, उन्होंने ये बोला था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कि जैसे मान लो कंसेप्ट ये था कि जैसे मान लो वो 100 भर्ती रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, 100 रिक्रूट कर रहे हैं वो, तो वो क्या चाह रहे थे कि हम 100 की जगह 150 कर दें। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए ये चीज़ गई हुई थी। ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का यहाँ से लेट रिप्लाई आया, लगभग 1.5 से 2 महीने में यहाँ से रिप्लाई आया है पूरा। ठीक है, 1.5 से 2 महीने में आपकी एनरोलमेंट इस कारण डिले थी। अब आप समझना कि आखिर इतना टाइम क्यों लगा। तो वहाँ से क्या रिप्लाई आया, मैं ये चीज़ आपको बताता हूँ कि यहाँ से एयरफोर्स ने ये बोला था कि भाई हम 100, मान लो हम एक रिक्रूटमेंट निकालना चाह रहे हैं, भर्ती निकालना चाह रहे हैं, तो हम 100 की जगह उसे 150 करना चाह रहे हैं, 100 की जगह 150 करना चाह रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का वहाँ से रिप्लाई ये आया था कि भाई जब आप 100 भर्ती निकाल रहे हो और आप उसमें से भर रहे हो 70% ही, यानी 100 में से 70 यानी 70% ही आप फिल कर पा रहे हो, तो आपको 150 करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो आपको 150 करने की क्या क्या ज़रूरत पड़ गई, जब आप 100 वैकेंसी आपके पास हैं, आप 70% फिल यानी 70 आप सीट फिल कर पा रहे हो तो 30% आपके पास फिर भी खाली हो गई। और आप कह रहे हो कि हमें 100 की जगह 150 करनी है, तो आपको 150 करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो उनका रिप्लाई ये आया था कि पहले आप 70% को जो है वो 100% करिए, यानी जो आप 70 वैकेंसी फिल कर रहे हो उसको आप 100 वैकेंसी पूरी फिल करिए। अगर आपके पास तब भी मैन पावर की कमी रहती है, शॉर्टेज होती है, तब हम आपको बताएंगे कि अगर फिर आप हमें बताइएगा कि आपको मैनिंग पावर बढ़ानी है या नहीं। अगर आपको मैनिंग पावर बढ़ानी है तो आप बताना कि हमें कहाँ पे कमी लग रही है, तो उस चीज़ के हिसाब से प्लान करेंगे आगे के लिए। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपके पास जितनी सीट है उसको 100% करने की आप कोशिश करिए। यानी आपके पास मतलब 100 वैकेंसी है तो आप 100 भरिएगा। अब आप अभी तक कर रहे थे कि 100 में से हम 70 भर रहे थे, तो 30 खाली थी, तो आपको 100 से 150 करने की क्या ज़रूरत आ गई, है ना। तो आप पहले इस चीज़ को पूरा भरिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से यही आया था कि 100 में से भाई आप 70 ही फिल कर पा रहे थे, तो 150 करने की आपको क्या ज़रूरत पड़ गई, आप 100 में से 100 ही फिल करिए ना। ठीक है, ये रिप्लाई आया था। और रिप्लाई में क्या आया था, नॉट रिकमेंड करके रिप्लाई आया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, नॉट रिकमेंड। ठीक है। अब भाई कई लोग ये बोलेंगे कि भाई आपको कैसे पता, आप ये कैसे बोल रहे हो, नॉट रिकमेंड रिप्लाई आ गया, आपको कहाँ से चीज़ें पता पड़ी। तो यार ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ ये क्वेश्चन मेरे से पुटअप मत करिएगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन कहीं से बता रहा हूँ। तो ठीक है, तो आप समझ सकते हो, है ना, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मेरे को भी, है ना। फिर वहाँ से नोट रिकमेंड करके रिप्लाई आया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, और ये चीज़ वहाँ से क्लियर हो गई थी। और उनके जो सारे लेटर थे जो एयरफोर्स के द्वारा भेजे गए थे एमओडी के लिए, यानी लेटर जो भेजे गए थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए, वहाँ से एयरफोर्स के लेटर टर्न डाउन कर दिए गए हैं। वहाँ से एयरफोर्स के लेटर टर्न डाउन कर दिए गए हैं। ठीक है। तो आपकी एनरोलमेंट, कई लोग ये कह रहे थे कि भाई अब कोई रीज़न नहीं है, आप बता रहे हो एक्सपेक्टेड ये है, फिर भी नहीं आ रही है। फिर भी क्यों नहीं आ रही, आखिर इस चीज़ के पीछे किसी ने भी नहीं बताया कि यार आखिर डिले का रीज़न क्या है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि भाई ये तो आपका रीज़न था जेन्युइन, जो आपकी एनरोलमेंट के ऊपर स्टे लगा हुआ था। कई लोग ये कह रहे थे कि भाई आपके एनरोलमेंट के ऊपर स्टे लग गया, क्या हमारी वैकेंसी कैंसिल होगी। कभी भी वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी, आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। घर वालों से परेशान हो, पड़ोस से परेशान हो, तो भाई उनको कुछ दिन बाद जवाब अपना भी मिल जाएगा, जब आप अपनी वर्दी में फ़ोटो अपलोड करोगे। मैं भी खुद परेशान हूँ भाई, ऑब्वियस सी बात है, जब मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ तो 10 लोग पूछते हैं कि भाई तो गया नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी चुप है यार, तो समय आएगा यार अपना भी, तो सभी को रिप्लाई मिल ही जाएगा। तो टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। और हाँ, एक चीज़ के ऊपर भी बात कर लेते हैं ज़रा, कि भाई एक डिले हुआ क्यों इतना ज़्यादा, कभी आपने सोचा। एक तो ये था मैनिंग पावर बढ़ाने का रीज़न, मैनिंग पावर बढ़ाने का रीज़न था। सेकंड चीज़ अपनी जो मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी कि 4 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग और 12 मंथ की आपकी बेसिक ट्रेड ट्रेनिंग होगी। तो इस चीज़ का अपने इनटेक में शेड्यूल प्लान है। तो भाई लगभग मैंने आपको बताया था कि मई में अपना जो बैच है वो ट्रेड के लिए डिपार्चर होगा, यानी मई में लगभग अपनी पासिंग आउट परेड है। तो लगभग ये तो इसी चीज़ के हिसाब से उन्हें अभी अपनी ट्रेनिंग सेटलमेंट करनी पड़ेगी। तो डिले होने का आपका ये रीज़न है। बाकी मैं आपको जल्दी ही एनरोलमेंट और रिजल्ट की एक्सपेक्टेड चीज़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इन सब चीज़ों से फ़िलहाल अवॉइड करूंगा कि मैं कोई भी डेट नहीं बताऊं। एनरोलमेंट और रिजल्ट को अपने टाइम पे मतलब आने देते हैं और वेट करते हैं कि आखिर कब आती है। बाकी आपको तो पता ही है, काफ़ी चीज़ें फेक वायरल हो रही हैं। तो भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपने चैनल पे वही चीज़ बताऊँ जो बिल्कुल जेन्युइन है।
ठीक है। हाँ, मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई मैंने अक्टूबर लास्ट और 10 नवंबर तक आपका इंटीमेशन दिया था, वो मेरा एक्सपेक्टेड एनालिसिस था। लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंड, क्या होता है ना। और बाकी मैं फिलहाल एनरोलमेंट और रिजल्ट की, आप मेरे से हमेशा पूछते हो कि भाई कब तक आएगा, तो भाई मैं यही बोलता हूँ यार प्लीज़ वेट करो, क्योंकि मैं फ़िलहाल कोई भी एनरोलमेंट और रिजल्ट के बारे में नहीं बताऊँगा कि कब आएगा। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि नवंबर में आ सकता है आपका। और बाकी मैं इस चीज़ के ऊपर कंफर्मेशन होने के बाद ही एक वीडियो बनाऊँगा। और बाकी मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि मैं आपको बता पाऊँ कि हमारी एनरोलमेंट और रिजल्ट डिले होने का रीज़न आखिर क्या है। तो जय हिंद। होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो मेरा मेन पर्पज़ यही था वीडियो बनाने का। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल जेन्युइन डिफेंस एकेडमी से जुड़ सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप ऊपर नाम देख पा रहे हो, सिंपली आप सर्च कर सकते हो जेन्युइन डिफेंस एकेडमी, ये देख पा रहे होगे आप। और है ना, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, ये आप नाम देख पा रहे होगे, ठीक है। ये प्रोफाइल है। तो भाई यहाँ पर 1.7 के करीब मेंबर है, आप ग्रुप देख के ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर सभी अपडेट कर देता हूँ जो मेरे पास अपडेट होती है। देखो, कल मैंने ये अपडेट यहाँ पे शेयर करी थी, तो सारी अपडेट मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो आप इसको एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर आपको मेरे पास पर्सनल मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी अपडेट होगी वो मैं अपने चैनल पर शेयर कर देता हूँ। जय हिंद, हैव ए नाइस डे एंड लव यू ऑल।